गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। आज जो हमारी ये सीरीज चल रही है टर्निंग पॉइंट, उसमें जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपके सामने अपने विचार रखने जा रहा हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन टू परफॉर्मेंस, हाउ टू बीट लेजीनेस एंड टेक एक्शन। टाल मटोल से सफलता तक, आलस पर विजय पाकर एक्शन में कैसे आए। आज बहुत सारे लोग जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कल करने के चक्कर में समय निकलता जाता। टाल मटोल से कैसे सफलता हासिल करी जाए, आलस पर विजय कैसे पाया जाए, वही आज का विषय मेरे भाई बहनों। यह विषय आज की पीढ़ी के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दुनिया में सब जानते हैं क्या करना है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि नोइंग डूइंग को खत्म करेगा। इस भाषण नोइंग ही नोइंग है, डूइंग ही डूइंग है। नोइंग और डूइंग के बीच में जो गैप है, उसको खत्म करने के लिए ये आज का जो हमारा जो वक्तव्य है, आपको उस योग्य बनाएगा। आप कल जो करते रहते हैं वो आज करना आज ही करें। एक इंसान को टालने वाले से काम करने वाले में बदल देगा। ये आपका ये जो लेक्चर ही नहीं है, ये एक जबरदस्त ट्रेनिंग है, आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट लाएगा। मेरे भाई बहनों, आज का जो विषय जबरदस्त विषय है, आज की समस्याओं से कैसे हम बाहर निकलें, जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में होता रहता है टाल मटोल की आदत। तो टाल मटोल से सफलता तक, आलस पर विजय पाकर एक्शन में कैसे आए। मेरे भाई बहनों, आज वही मेरा विषय है। मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए आप जिंदगी में और सफल क्यों नहीं हैं, आप जिंदगी में सफल क्यों नहीं हैं, तो अधिकांश लोग कहेंगे समय नहीं मिलता, मूड नहीं होता, बाद में करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है, हमें समय की नहीं, अनुशासन की कमी है, हमें जानकारी की नहीं, एक्शन की कमी है। क्योंकि जानना है, करना है, सारी कमी है तो करने की। तो टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन आज की सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है। मेरे दोस्तों, लोग अपने सपनों को कभी के लिए टालते हैं, अपने सपनों को कभी के लिए टालते हैं, और वह कभी आता ही नहीं। जो होता अभी होता है, कभी आता ही नहीं। याद रखिए, कभी का इंतजार करने वाले लोग जिंदगी में कभी नहीं कर पाते हैं। कभी का इंतजार करने वाले लोग जिंदगी में कभी नहीं कर पाते हैं, जो अभी करने वाले वही कर जाते हैं। मेरे दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन का मनोविज्ञान क्या है, क्यों हम टालते हैं, आखिरकार कोई समस्या है तो उसके पीछे रीजन, समस्या का वजह भी होती है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल की जो आदत का मनोविज्ञान को समझते हैं, क्यों हम टालते हैं। उसका कारण होता है डर। सबसे नंबर 1 कारण डर, फियर। अगर मैं असफल हो गया तो नंबर 1 कारण। दूसरा कारण परफेक्शनिज्म, जब पूरी तैयारी होगी तब करूंगा, वो पूरी तैयारी कभी हो नहीं पाती। तीसरा मूड, आज मन नहीं है कल करेंगे। और चौथा आराम का आकर्षण, थोड़ा मोबाइल देख लूं, फिर काम शुरू करता हूं, थोड़ा करते समय निकल जाता है। ये 4 मेन कारण हैं जो प्रोक्रेस्टिनेशन के। नंबर 1 डर, दूसरा परफेक्शनिज्म, तीसरा मूड, चौथा आराम का आकर्षण। मेरे भाई बहनों, यही सच्चाई है। जो काम आप टालते हैं वही काम आपकी सफलता रोकता है। जो काम आप टालते हैं वही आपकी सफलता रोकता है। प्रोक्रेस्टिनेशन इजंट अबाउट लेजीनेस, इट इज अबाउट फियर और डिस्कम्फर्ट। यानी आप काम नहीं टाल रहे हैं, आप उस असुविधा से भाग रहे हैं जो विकास के रास्ते में आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आलस की आदतें कैसे बनती हैं, लेजीनेस की आदतें कैसे बनती। आपका मस्तिष्क कंफर्ट जोन का प्रेमी है। हमारा जो दिमाग है कंफर्ट जोन का प्रेमी है। यह हर बार आसान रास्ता चुनता है। जैसे ही आप किसी कठिन काम की सोचते हैं, दिमाग कहता थोड़ा बाद में, और यही बाद में आपकी जिंदगी से अब छीन लेता है। बाद जो अब को छीन लेता है, टुमारो टुडे को वेस्ट कर देता है। दोस्तों, याद रखिए, हर बार जब हम टालते हैं आप अपने आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, और हर बार जब आप करते हैं आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं। जब आप उस काम को करते हैं तो अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं। तो आलस से एक्शन की ओर, उसके लिए 7 गोल्डन रूल, आलस से एक्शन की ओर बढ़ने के लिए 7 गोल्डन रूल अगर आप अपनाएंगे तो टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत आपकी परफॉर्मेंस में बदल जाएगी, रिजल्ट में बदल जाएगी। मेरे दोस्तों, अब सवाल है कैसे टाल मटोल से निकलकर परफॉर्मेंस की स्थिति में जाएं।
यहाँ पे 7 गोल्डन रूल एक्शन टेकर सॉल्यूशन दिए गए हैं। अगर इनको अपनाएंगे गारंटीड आप उससे बाहर निकल जाएंगे। नंबर 1 गोल्डन रूल है तो 5 मिनट रूल, बस 5 मिनट शुरू करें, ओनली 5 मिनट। किसी काम को बड़ा मत बनाइए, किसी काम को बड़ा मत बनाइए, कहिए मैं बस 5 मिनट करूंगा, मैं बस 5 मिनट करूंगा। आप देखेंगे काम अपने आप बढ़ता चला जाएगा, अपने आप बढ़ता जाएगा। नंबर 1 गोल्डन रूल। दूसरा, ब्रेक द टास्क, काम को छोटे हिस्सों में बांटिए, काम को छोटे हिस्सों में बांटिए। एक पूरा पहाड़ उठाना मुश्किल है, लेकिन एक एक पत्थर उठाना आसान है। पूरा पहाड़ उठाना मुश्किल है, लेकिन एक एक पत्थर उठाना आसान है। अब तीसरा गोल्डन रूल है एनवायरनमेंट डिजाइन, माहौल बदलिए। जहां डिस्ट्रैक्शन है वहां डिसिप्लिन नहीं आता है, जहां डिस्ट्रैक्शन है वहां डिसिप्लिन नहीं आता है। अपने मोबाइल से अनावश्यक ऐप्स हटाइए, काम की जगह को इसके बनाइए, काम की जगह को साफ सुथरा बनाइए मेरे दोस्तों। अब चौथा गोल्डन रूल है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, किसी को बताइए। जब आप अपने लक्ष्य किसी को बताते हैं तो दिमाग कमिटमेंट मोड में चला जाता है, मतलब करना ही होगा, आप तो करना ही पड़ेगा, तो कमिटमेंट मोड में चला जाता है। तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए। और 5वां गोल्डन रूल है एनर्जी मैनेजमेंट, शरीर को तैयार कीजिए। थकान अक्सर आलस नहीं, ऊर्जा की कमी होती है। थकान जो होता है आलस्य नहीं, हमारी ऊर्जा एनर्जी की कमी से होती है। अच्छी नींद, अच्छा आहार, हल्का व्यायाम आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो एनर्जी मैनेजमेंट करना है। और 6 गोल्डन रूल है रिवार्ड सिस्टम, छोटे कामों पर खुद को इनाम देना। छोटे छोटे कामों से आपको अपने आप को रिवार्ड देना है। हर काम पूरा करने पर खुद को सराहिए, अपनी शाबाशी दीजिए, थैंक यू बोलिए अपने आप को। आई एम बेस्ट, अपने आप को एम्पावर करिए, अपने आप को रिवार्ड दीजिए। दिमाग को सफलता का सुख दीजिए ताकि वो फिर से वही दोहराए। जो काम करने से आनंद आता है, बार बार उस काम को करेंगे, उसको रिपीट करेंगे, आनंद और बढ़ता जाएगा। इसलिए अपने आप को रिवार्ड देना है। और 7 गोल्डन रूल है दोस्तों पर्पस रिमाइंडर, याद रखिए क्यों कर रहे हैं ये काम। जो काम आप कर रहे हैं क्यों कर रहे हो, तो पर्पस रिमाइंडर हर दिन खुद से पूछिए मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, मैं ये क्यों करना चाहता हूँ। जब कारण बड़ा होता है तो आलस छोटा हो जाता है, जब कारण बड़ा होता है तो प्रोक्रेस्टिनेशन छोटा हो जाता है, टाल मटोल की आदत छोटी हो जाती हैं। एक कहानी से समझते हैं कि आलस्य से उपलब्धि तक एक स्टूडेंट रोज सोचता था कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। दिन महीने सालों में बदल गए। जब रिजल्ट आया उसने कहा काश मैंने तब शुरू किया होता, काश मैंने तब शुरू किया होता। मेरे दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में भी कोई काश है तो अवकाश लीजिए और काश को अपनी लाइफ से मिटा दीजिए। तो जब रिजल्ट आया उसने कहा काश मैंने तब शुरू किया होता। वहीं उसका दोस्त हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता, हर दिन थोड़ा थोड़ा डेली प्रैक्टिस करता। धीरे धीरे उसने वो कर दिखाया जो बाकी लोग केवल सोचते रहे। फर्क सिर्फ एक था, एक ने टाल मटोल को चुना, दूसरे ने कार्रवाई को चुना। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? एक्शन ही इलाज है, एक्शन ही इलाज है। मेरे दोस्तों, आलस कोई जन्मजात समस्या नहीं है, यह एक सीखा हुआ व्यवहार है जिसे आप अनलर्न कर सकते हैं। जो सीखी हुई चीज है उसको अनसीखा भी कर सकते हैं, जो लर्निंग चीज को अनलर्न भी कर सकते हैं। आप तब तक कुछ नहीं बदल सकते जब तक आप कार्रवाई नहीं करते हैं। याद रखिए, सोच बदलती है, भावना बदलती है, कर्म बदलता है। याद रखिए, सोच बदलती है, भावना बदलती है, कर्म बदलता है, परिणाम बदल जाता है। अगर आप हर दिन थोड़ा एक्शन लेने लगें, तो एक दिन आप खुद को सफलता की ऊंचाइयों पर देखेंगे। टालना बंद करो, चलना शुरू करो, क्योंकि इंतजार करने वालों को सिर्फ पछतावा मिलता है, और कार्रवाई करने वालों को सफलता मिलती है। मेरे दोस्तों, मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, अपने भाव जो वक्तव्य जो मेरी लर्निंग मैं आपके सामने शेयर करी है, आप इसको चाहते हैं रियल में ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग पॉइंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टर्निंग पॉइंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपनी लाइफ में अपनाइए। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में आपको जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, बदलाव आएगा। 18 सेशन की कोचिंग प्रोग्राम, पावरफुल, एक जबरदस्त प्रोग्राम जो आपके जीवन में एक जबरदस्त
मील का पत्थर साबित होगा, टर्निंग पॉइंट बनेगा। तो ये जो सीरीज चल रही टर्निंग पॉइंट की, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाइए, दिन दूना रात चौगुना आप तरक्की करिए और दूसरों को इंस्पायर करिए, लोगों के जीवन में भी बदलाव आए। क्योंकि हमारा जो सपना है भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश और सबसे आगे बच्चा बच्चा बने, महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।